बालकों, नोट के अंदर ही आपका डी पॉइंट है। यदि वायु में प्रकाश का वेग c हो तथा कांच में प्रकाश का वेग v हो। जैसे मैंने जब अपवर्तन आपको पढ़ाया था तो ऊपर वायु माना था माध्यम, नीचे सबसे पहले कांच माना था। वायु में प्रकाश का वेग हमने मान लिया c और कांच में कितना माना है प्रकाश का वेग v माना है। इस कंडीशन में हम अगर प्रकाश का वेग कांच में देखेंगे तो कितना है v बराबर हो जाएगा c/n। मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। अब ये चीज़ कैसे आई है, फिलहाल तो मैं कहूँगा कि इस चैप्टर में अभी आप इस चीज़ को कुछ समय के लिए रख लीजिए। आगे चलकर हम इसका डेरिवेशन भी आपको कराएंगे कि इतनी चीज़ को हमने कहाँ से निकाला है। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रख लीजिए कि v बराबर c/n। इससे अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा c/v हो जाएगा। माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। याद कर लेंगे इतनी चीज को फिलहाल। ठीक है, जब डेरिवेशन आगे कराएंगे तब मैं फिर बताऊंगा कि मैंने इस चीज को यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने थर्ड पॉइंट इसका पढ़ाया था अपवर्तन के नियम का, उसके नीचे भी कुछ नोट लिखवाए हैं। उन नोट में पहला पॉइंट लिखवाया था कि प्रकाश की किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाना। अपवर्तन की परिभाषा डेफिनेशन एक बार यही है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जाती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब मार्ग से विचलित तो हो जाती है, विचलित होने का मतलब अभिलंब की ओर भी आ सकती है और विलंब से दूर भी हट जाती है। लेकिन वायु से कांच में जाने पर यह अभिलंब की ओर ही क्यों झुकती है, ये चीज हमको यहाँ पर समझनी है। दूर भी तो आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर हम बार बार ये करें कि अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, इस चीज को यहाँ पर हमें समझना है। क्या करेंगे इसके लिए, आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। आपको अपवर्तनांक पता होने चाहिए। जनरली आपके सिलेबस में चार चीजें हैं, निर्वात, वायु, कांच और जल। वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0008 होता है। कहीं कहीं पे इसको डायरेक्ट 1 भी मान लेते हैं, 1 भी मान लेते हैं। ठीक है, वायु या निर्वात एक ही चीज के बराबर मान लेते हैं। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा कांच का अपवर्तनांक है। ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, या आप जो प्रैक्टिकल की बुक होती है, प्रैक्टिकल की बुक में आप पीछे देखेंगे अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अपवर्तनांक दे रखे होंगे, वहां से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। क्लियर है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें इस चीज को समझना है ना कि प्रकाश की किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाना। तो देखिए स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा है, स्नेल लॉ में आपने पढ़ा था sin I/sin r इज इक्वल टू 1n2 और 1n2 इज इक्वल टू n2/n1। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। परंतु अब आप जरा देखिए, ऊपर का माध्यम वायु है जिसे हमने n1 माना है, नीचे का माध्यम कांच है जिसे हमने n2 माना है। कांच का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है, परंतु n2 इज ग्रेटर देन n1। n2 का मान n1 से ज्यादा है। sin I पे sin r हमने ऐसे काट दिया, ये वैल्यू लगा लिया। अब जब ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो इनका जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कि n2 की वैल्यू जनरल वे में मान लेते हैं, तब यही मान लेते हैं, मान लीजिए 1.5 है और n1 की वैल्यू कितनी है 1.0008 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 तो इससे जब हम इसे भाग देंगे तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो हमेशा 1 से ज्यादा ही तो आएगी। हमने चिन्ह बना दिया इज ग्रेटर देन 1, मल्टीप्लाई कर दी sin I इज ग्रेटर देन sin r, मतलब I की वैल्यू r से क्या होगी ज्यादा होगी, और I की वैल्यू r से ज्यादा होगी। इस फिगर में आप जरा देखिए, ये I की वैल्यू है, आपतन कोण है, और ये अपवर्तन कोण है। कौन सा एंगल आपको ज्यादा नजर आ रहा है, आपतन कोण ही तो नजर आ रहा है ज्यादा। I की वैल्यू ज्यादा है, R की वैल्यू कम है। बात समझ में आती है, मतलब जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है
विरल से सघन में जाती है तब वह अवलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमने इसमें सेकंड पॉइंट दिया होगा कि प्रकाश की किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट जाना। तो इस चीज को मैं समझता हूँ आप लोग अपने आप ड्राइव कर सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट्स करिएगा, मुझसे पूछिएगा। क्लियर है? इस वीडियो में इतना ही बताते हैं, फिर आगे वीडियो बनाते हैं।